दंतेवाड़ा में भाजपा के चैतराम अटामी ने संस्कृत भाषा में ली शपथ। शपथ लेना जनता के बीच बना चर्चा का विषय। रायपुर में करारी हार के बाद कांग्रेस का मंथन जारी। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष का छलका दर्द, कहा हारने और सरकार का जाने का है दुख। बिलासपुर में अग्निवीर थल सेना रैली, भर्ती में शामिल होने युवा हुए रवाना। रोजगार पंजीयन अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों ने की डिप्टी सीएम से मुलाकात। डिप्टी सीएम से परिणाम जारी करने की मांग। रायपुर के डीएसआईएफडी इंस्टीट्यूट में टैलेंट हंट का आयोजन। ओपन माइक के साथ कई प्रोग्राम होंगे आयोजित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। दंतेवाड़ा में भाजपा विधायक चैतराम अटामी ने विधानसभा में हिंदी लिपि की जननी संस्कृत भाषा में शपथ ली। बता दें कि चैतराम अटामी 2023 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर प्रथम बार विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे, जहां संवैधानिक तौर पर शपथ ग्रहण में शामिल होकर विधानसभा सदस्य की शपथ ली। अनोखे अंदाज में शपथ लेना दंतेवाड़ा की जनता के बीच आज चर्चा का विषय बना है। फिलहाल विधानसभा सत्र के लिए विधायक अटामी सत्र संपन्न होने तक राजधानी रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस में लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। रायपुर में आज कांग्रेस दल ने बैठक की। ये बैठक विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का दर्द छलका। विधायक दल की बैठक के बाद उन्होंने चुनाव में हार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सबको विश्वास नहीं हो रहा है, हम असहज हैं, हम सबको समझ में नहीं आया और सबको हारने का और सरकार जाने का दर्द है, जो अब कुछ समाप्त हुआ है। आज हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। मैंने ये सोचा कि जितने हमारे नए सदस्य आ रहे हैं उनको पुराने सदस्य का आशीर्वाद भी मिल जाए, इसलिए हमारे जितने बुजुर्ग पुराने और मंत्रीगण थे, पूर्व मंत्रीगण, उनको बुलाया था। हम सब ने बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा की। हम सबको, किसी को ना ये विश्वास है, ना किसी ने ये विश्वास किया है कि आज हमारी सरकार नहीं रही। हम सब ने इस बात का गहन चिंतन किया कि जो कुछ हुआ है वो असहज है, सहज नहीं है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हम सब, मैं कह सकता हूँ कि अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली के तहत जांजगीर चांपा में 15 और 20 दिसंबर को शारीरिक दक्षता और कई भर्ती प्रक्रियाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर के रोजगार पंजीयन कार्यालय से अब तक 100 से ज्यादा युवाओं को बस के जरिए कोनी से जांजगीर के लिए रवाना किए जा चुके हैं। इसी के तहत एक बार फिर युवाओं को बस के माध्यम से जिला रोजगार पंजीयक अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं अधिकारी ने युवाओं से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया और परीक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही भर्ती में शामिल युवाओं में भी अच्छा खासा उत्साह देखा गया। हम लोग अग्निवीर भर्ती रैली के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों का रनिंग होगा, फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता नापा जाएगा और पूरा बॉडी चेकअप होगा। और रैली में जा रहे हैं। कहाँ से हैं? हम लोग बिलासपुर जिले से। क्या क्या पद है उसमें? हम लोग ट्रेडमैन के लिए हैं और बाकी लोग क्लर्क, टेक्निकल के लिए हैं, 8वीं पास, 10वीं पास, ये सब। कैसे जानकारी हुई आपको थल सेना से जुड़ी? पहले से ही रुचि है कि थल सेना चीज़ है और नेवी, क्या बोलते हैं, वायुसेना और नेवी से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसका कंपटीशन एग्जाम, इसलिए इसमें है। कितने दिनों का है ये हम लोग का 3 दिन का। नाम बताएंगे? हेमंत सर। छत्तीसगढ़ में आज एसआई अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की। सब इंस्पेक्टर परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रायपुर, जसपुर समेत बस्तर संभाग के अभ्यर्थियों ने राजधानी पहुंचकर मुलाकात की और जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नई सरकार से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की गुहार लगाई। इस पर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने एसआई अभ्यर्थियों से बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है उन लोगों का। छत्तीसगढ़ के एसआई भर्ती के स्टूडेंट आज डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के लिए सिविल लाइन पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ ये स्टूडेंट मौजूद हैं, हम चर्चा करते हैं। आप लोग की क्या मांग है आज?
मैम हमारी यही मांग है कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। हम डिप्टी सीएम सर से भी अभी मिले हैं और डिप्टी सर ने हमको आश्वासन भी दिया है कि रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा करके, लेकिन हम पिछले 6 सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं और हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारे लिए एक दिन भी बहुत ज़्यादा दर्द से भरा हुआ है हर एक दिन, तो हम एक दिन भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे रिजल्ट जारी कर दें। अच्छा, एग्जाम कब हुई थी? ये एग्ज़ाम भर्ती प्रक्रिया तो 2018 से चालू हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम इसका 2023 में चालू हुआ। प्री भी हुआ, मेंस हुआ इसी साल और फिजिकल फिर 8 सितंबर को इंटरव्यू खत्म हो चुका है और तब से लेकर लगभग 4 महीने होने को आए हैं और अभी तक हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम साहब ने विजय शर्मा से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? सर ने बोला है, सर ने हमारे बातों को बहुत धैर्यतापूर्वक सुना और समझा भी है और हमको उम्मीद है, सर ने भी यही उम्मीद दिया है कि जो सही है हम उनका साथ हैं और हम आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आपके पास होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला राठिया है और मैं शक्ति जिले से हूँ। तो हम बता दें, जो एएसआई भर्ती के स्टूडेंट हैं छत्तीसगढ़ के, जितने भी 32 जिला है, सबसे एकत्र होकर रेलवे स्टेशन पर रात से पहुंच चुके थे और आज उन्होंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की है कि उनकी रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। उनको ये बेरोजगार स्टूडेंट हैं जो एएसआई भर्ती के लिए लगातार जो है इन लोगों ने एग्जाम दी थी और प्रदर्शन भी कर रहे थे। पिछले समय कांग्रेस कार्यकाल में कई बार प्रदर्शन की, भाजपा से सरकार बनने के बाद अब इनके उम्मीद जो है जाग उठी है। उनको सरकार बनने से पहले भाजपा ने आश्वासन दिया था कि इनकी सरकार आएगी तो इनके साथ खड़े रहेंगे। अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा से इन्होंने आज मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इनको आश्वासन मिला है कि जल्द इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और रिजल्ट निकाला जाएगा। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आज की खबर के साथ, रायपुर। रायपुर के मध्य टैगोर नगर स्थित DSIFD इंस्टीट्यूट, जहां फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जिसमें चेयरमैन राजेश बारलोटा और डायरेक्टर शेखर जैन हैं। बता दें 24 दिसंबर 2023 DSIFD इंस्टीट्यूट में टैलेंट हंट का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट में सिंगिंग, डांस और ओपन माइक के साथ कई प्रोग्राम रखे गए हैं। इस इवेंट में विजेता को आकर्षक उपहार और सभी पार्टिसिपेंट्स को DSIFD इंस्टीट्यूट की ओर से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस इवेंट की सबसे खास बात यह है कि ये आयु सीमा 5 साल से 35 साल के बीच के पुरुष और महिला दोनों के लिए है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। इस इवेंट को DSIFD इंस्टीट्यूट रायपुर के डायरेक्टर शेखर जैन के नेतृत्व में किया जा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा नाम सरोज साहू है और मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। काफ़ी समय से मैं इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हूँ और ये हमारा एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम हो रहा है, जिसका हमने नाम दिया है टैलेंट हंट। ये DSIFD के तरफ से टैलेंट हंट 2023 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र हूँ। मेन हमारे जो कार्यक्रम का सबसे पहले जो उद्देश्य है ना, इस इवेंट का उद्देश्य जो है वो जिनको भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अब जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो हम लोग बेसिकली उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली हमारे कार्यक्रम में जो है सिंगिंग का कंपटीशन है, डांस का कॉम्पिटिशन्स है एंड ओपन माइक का कंपटीशन रखा गया है। ओपन माइक में बेसिकली जो कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई अपनी पोइट्री सुनाना चाहता है या कोई शायरी स्पीच करना चाहता है या फिर कोई स्टोरी टेलिंग करना चाहता है, उनके लिए ये कार्यक्रम को रखा गया है और ये कार्यक्रम बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां रायपुर में दिन दहाड़े गोली चल गई। जहां एक आरोपी ने व्यापारी को गोली मारी, वहीं गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस फायरिंग में व्यापारी के हाथ में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को कट्टे सहित पकड़ लिया और मामले की जाँच में जुट गई। पूछताछ करने से क्लियर होगा कि क्या है, आरोपी जो बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, तो वो तस्दीक करके क्लियर होगा। कि आरोपी जो है उड़ीसा का सुंदरगढ़ का है और यहाँ पर आकर के कितने समय की घटना है और गोली लगी, उसकी स्थिति क्या है? उसे अभी इलाज के लिए भेजा गया है। अपर बॉडी में जो कट्टा है उससे गोली लगी है, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए। आउट ऑफ डेंजर है सर, ये गंभीर है? वो भी डॉक्टर्स भी क्लियर कर पाएंगे। उनका इलाज अभी शुरू हो गया है और जो भी घटना है उसकी पूरी जानकारी ले जाते हैं। तो ये अकेले आया हुआ था, इसके साथ कोई और था क्या गैंग? के हिसाब से वो अकेले ही था। वो पैदल यहाँ तक इस जगह पे आया था और उसने जो विक्टिम है उसको फ़ोन करके बुलाया था मिलने के लिए, बात करने के लिए, और उस समय यह घटना। पुराने परिचित लग रहे हैं शायद? ये अभी स्पष्ट नहीं है कि पुराने परिचित है कि नहीं, बट वो अभी
बिलासपुर में शासन की महत्वाकांक्षी बैकयार्ड योजना के तहत शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में रंगीन मुर्गी, बतख के अलावा बटेर, चूजे का भी पालन शुरू कर दिया गया है ताकि बैकयार्ड योजनाओं से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सकेगा। कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र के अंतर्गत बैकयार्ड योजना के तहत बतख, रंगीन देसी मुर्गी के अलावा अब बटेर का भी पालन किया जा रहा है, जिसमें पशुपालन के कई गाँव से लोग कुक्कुट पालन पहुंच रहे हैं। ये हमेशा मतलब बटेर का ही काम करते हैं और बटेर पालन का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पिछली बार भी जो ले गए थे उसे मोर्टेलिटीज़ वगैरह कम हुई थी, ब्रूडिंग कितना अच्छा था, क्योंकि मैंने इन लोगों को ऐसा बताया है कि ठंडी के टाइम में यदि आपने ब्रूडिंग अच्छे से कर ली और यदि बच्चे आपने बचा ली, वही मेन प्रॉफिट होता है। यदि आपके बच्चे उसमें मर गए तो प्रॉफिट जो होता है वो तो उसमें चला जाता है आपका, तो उसमें आप पालते इतने दिन तक, लेकिन आपको फ़ायदा जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो फार्मर हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो जो पालते हैं, इस आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ देखें कि जो इसका ब्रूडिंग का मेन महत्व होता है ठंडी के टाइम में, गर्मी में भी होता है। तो ब्रूडिंग यदि आपने अच्छे से कर ली, पालन कर लिया अच्छे से छोटे बच्चों का, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट निश्चित कम से कम 15 से 20 रुपये 25 रुपये आपको प्रॉफिट होता है। ये छोटे जो बच्चे हैं वो ले जाके इन लोग अच्छे से लाइट में पालते हैं और इनको दाना पानी की व्यवस्था अच्छे से करते हैं और बार बार इनको इकट्ठे ना हो चलाना पड़ता है। और यदि आपने 2 हफ्ते अच्छे से यदि आपने उसको केयर कर ली यहीं से और बढ़िया सक्सेसफुल रहा, उसके बाद फिर दूसरा लेके जा रहा हूँ। क्या करते हो? बटेर, मतलब ये बटेर है, पालन करते हैं। हाँ, और बढ़ाने के बाद सेल कर देते हैं सिटी में। और रख रखाव कैसे आप करते हैं? इसका रख रखाव ठंडी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठंड से बचाना रहता है। मेन इसका ब्रूडिंग का है। अगर आप अच्छी तरीके से इनका ब्रूडिंग कर दिए तो बढ़िया रहता है। मतलब और इससे पहले कुछ और भी कुछ ले होंगे? बटेर ही ले गए थे इसके पहले। क्या सेल में क्या कुछ प्रॉफिट रहता है? सेल में प्रॉफिट रहता है, पर पीस के पीछे 10 से 15 रुपये निकल जाता है खर्चा काट के। अभी लगभग कितना ले जा रहे हैं? अभी मैं 500 ले जा रहा हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।